Okay, now very simple. This side very simple. Rajesh Khanna and Hema Malini. Very simple. मेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। मेरा नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों में मिलकर रही है, न होंगे जुदा। ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. एक लिया, आप लोग का लिया। हमारा आया कि नहीं फोटो? सब आएगा, अब सब आएगा। मेरा आना चाहिए। एक फोटो दिखाओ जिसमें बड़ा करके घर पे लटका है, एक फोटो। जो मैं हमें तक खाना तो थी ए संजय आओ ना हॉस्पिटल में छो। हाय सीमा। चलो बस हो गया। किसी को स्लाइड से उल्टा नहीं करना है।
बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल में हाथ हलाओ। हाँ वीडियो उन सभी बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल में थैंक यू। राजश्री, अरे अच्छा हो जाता है इसमें सब। ए वीडियो वीडियो लो।
निकालो ना। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू वेरी मच। बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच। જસવંતભાઈ, તમે આ કચ્છ દર્શન ટીમને સ્પેશિયલી ગ્રાન્ટ કરી અને એક સરખા જબ્બા આપ્યા, એટલે તમને ખૂબ 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 તમારો આભાર. વેરી ગુડ, Very good, very good, very good, very good, very good, very good, very good. Very good, very good. ये अभी चालू हुआ, अभी पकड़ो ऐसा बस, ये चल रहा है ना, देख लो, टाइम चलना चाहिए बस। साग बना अनुराग, साग बना अनुराग। पिताश्री, आपकी लक्ष्मी आज किसी के आंगन में गृह लक्ष्मी बन के जा रही है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे गोविंद, हे सखा, मैं आपके प्रति श्रद्धा को अपनी संपत्ति मानकर प्रस्थान कर रही हूँ। मेरी क्षमा और धैर्य की कोशिश कसौटी करते रहेगा। हे गोविंद। मैं पांचाल देश की राजकुमारी पांचाली, मेरा पिताश्री ने यज्ञ करवाया था, उस
हवन कुंडी में से मैं उत्पन्न हुई, इसलिए मुझे लोग याज्ञसेनी भी कहते हैं और पांचाल देश की राजकुमारी होने के कारण मुझे पांचाली भी कहा जाता है। अभी मेरा विवाह कैसे संपन्न हुआ? जब द्रुपद राजा ने एक स्वयंवर की योजना की, उसमें अर्जुन ने उसकी पूरी शर्तें पूरी कर दी और अर्जुन का विवाह मेरे साथ हुआ। अर्जुन मुझे लेके उसकी माँ के पास आया और माता कुंती, अर्जुन ने बोला, देखो माँ, आज हम भिक्षा में क्या लाए हैं। माता कुंती ने बिना ही देखे बोल दिया, आप बंटवारा कर लो। इसलिए मैं 5 पतियों की पत्नी बनी। अभी एक दिन दुर्योधन और युधिष्ठिर ने एक दिन राष्ट्रीय यज्ञ के लिए सबको आमंत्रित किया और उस इस महल में दुर्योधन फर्श समझकर पानी में डूबा। तभी मैंने उसको ताना मारा और अट्टहास से किया, वो बहुत उठा गया, हड़बड़ा गया। तभी से उसकी मन में वेद की भावना उत्पन्न हुई। कौरवों ने पांडवों को युद्ध क्रीड़ा के लिए बुलाया। तभी छल कपटी शकुनी की वजह से युधिष्ठिर एक से एक दांव हारे, एक से एक दांव हारे, एक से एक दांव, यहाँ तक कि मुझे भी उसने दांव पर लगाया। तभी हम लोगों ने कौरवों का दासत्व स्वीकारने के लिए मजबूर हो गए। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने मेरा बाल पकड़कर खींच के मुझे भरी सभा में लेके आया, जहां बड़े बड़े लोग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, आचार्य कुलगुरु, सबके सामने दुर्योधन ने मुझे दासी कहा और कुंभकर्ण ने मुझे वेश्या कहा। हे सखी, हे सखा, उसमें से मुझे मेरी सहायता के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और ये महावीरों का क्या कहना, इसमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है और एक सर्वश्रेष्ठ गदाधारी है। धिक्कार है मुझे अर्जुन के गाने पर, धिक्कार है मुझे भीम की गदा में। हे सखा, किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं कहा, मुझे सहायता के लिए छोड़ दिया, मेरी सहायता के लिए कोई नहीं आया। बाद में दुर्योधन से कहने के पहले दुशासन ने मेरा चीर हनन करने की कोशिश की। मैं चिल्लाती रही, नहीं नहीं नहीं। इन लोगों ने मेरी एक न सुनी और मेरा चीर हनन का प्रयास किया। तभी हे सखा, मैंने आपको याद किया। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। मैं आज ही आपके पास क्या आशीर्वाद मांगू? आप क्यों चुप हैं? मैं विद्वानों से भरी सभा में आपकी कुलवधू का अपमान करते हुए आपने एक हड़प शब्द निकाला। सबने अधर्मों का साथ क्यों दिया, क्यों नहीं? हे ज्येष्ठ पिताश्री, आप क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं? आज मैं एक कायरों की बड़ी सभा में मैं आज द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री, हस्तिनापुर नरेश की कुलवधू और इंद्रप्रस्थ
ज्येष्ठ माता श्री ने रोक लिया, नहीं बेटी, नहीं बेटी, नहीं। मैं गंगा, हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने मेरे साथ विवाह की प्रस्ताव रखा, तो मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद अभी राजा शांतनु कौन थे? वे समुद्र के मानव अवतार थे और सारी नदियां उनकी पत्नियां, मैं गंगा उनमें से एक। और राजा शांतनु ने जब मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया तो मैंने उनके सामने एक शर्त रखी। वह शर्त यह थी कि जो भी मैं कार्य करूंगी उसमें वो कभी भी बाधा नहीं देंगे। जो मेरी इच्छा होगी वो मैं खुशी से, आज़ादी से अपना कार्य करूंगी, वो कभी भी मुझे रोकेंगे नहीं। तो मैंने जब हमारा विवाह हो गया तो मैंने अपनी 6 संतानें नदी में बहा दी, पर राजा कुछ भी नहीं कह सके। पर जब भी मैंने अपनी 7वीं संतान को नदी में बहाया तो राजा का सब्र टूट गया और वह अपनी शर्त भूलकर मुझे कहने लगे, गंगे तुम ये सारी 6 संतानों को नदी में क्यों बहा रही हो, क्या कारण है? तो मैंने कहा कि मैं आपकी ये 7वीं संतान को जब बहा रही थी तो आपने अपना वचन तोड़ दिया, आपने अपनी शर्त नहीं मानी और आपने मुझे अपने कार्य करने में रोका। तो इसीलिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और फिर कभी नहीं आऊंगी। पर जाते जाते मैं अपनी ये 7वीं संतान को लेके जा रही हूँ और जब भी ये बड़ा होगा तो मैं आपको सौंप दूंगी। अब जब मेरी 7वीं संतान बड़ी हुई तो मैंने उसको अच्छी शिक्षा दी और अच्छा योद्धा और उसको बहुत अच्छा ही धनुधर बनाया। उसके बाद मैंने राजा शांतनु को उसको सौंप दिया और कहा कि अब मैं आपको ये आपकी 7वीं संतान सौंप रही हूँ और आप अभी इसका ध्यान रखें। तो राजा खुश हो गए, पर मैं उनको छोड़ के चली गई। पर उन्होंने मेरा त्याग किया अपने एक वचन भंग करके। कहने का मतलब ये है कि राजा जब 7वीं संतान को मैं लेके जा रही थी तो राजा शांतनु भी अपना इतने सालों तक अपने बच्चे के भोग से वंचित रहे थे और मेरा भी त्याग कर दिया था। तो इसीलिए उन्होंने अपना जो मैंने अपने 7वें संतान का नाम देवव्रत रखा और देवव्रत जब बड़ा हुआ तो उसको अपने पिता के इस त्याग के लिए उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी और भीष्म प्रतिज्ञा करने के बाद उनका नाम भीष्म रखा गया। अब राजा भीष्म पितामह तो बन गए, पर ब्रह्मा जी के एक वचन था कि जो 6 पुत्र मैंने जो बहाए उसका कारण क्या था, क्योंकि उनको श्राप लगा। इसीलिए वो पूर्व जन्म का श्राप मिटाने और अपनी 7वीं संतान को इस धरती पे लाने के लिए मैंने अपना जन्म दिया और मैं गंगा जो बहती रहती हूँ वो बहती रहूंगी। रोक सकता है। कृष्ण ने आमंत्रण दिया, आओ कर्ण रथ पर बैठो। अब कृष्ण ने अपना पासा फेंका। सबसे पहले उन्होंने रथ पे ये बताया, हे कर्ण, हे राधे, तुम कुंती पुत्र हो। कर्ण को पता नहीं था क्यों इसने पासा फेंका कृष्ण ने, ताकि वो समझे कि मैं कैसे मेरे अनुजों से युद्ध कर सकूं। फिर दूसरा पासा फेंका कृष्ण ने, कहा
कि वही मैं तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा। युधिष्ठिर तुम्हारे सलाहकार बनेंगे, अर्जुन तुम्हारी सेना में रहेंगे और नकुल और सहदेव तुम्हारे अनुचर बनेंगे। पांचाली तुम्हारे लिए बनाएगी पान, उत्तरा तुम्हारे लिए बनाएगी भोजन। लेकिन अधीर हो गए कर्ण। अब सुनिए कर्ण क्या कहते हैं। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझे सम्मान दिया, नृत्य दे महिमावान किया। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख न मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोड़ सकता है धन। अरे धरती की है क्या विसात, आ जाए अगर वैकुंठात, उसको भी न्यौछावर कर दूं। गुरुपति के चरणों में धर दूं, गुरुपति के चरणों में धर दूं। अब हरि क्या बोलते हैं। रात के रथ से उतर आया, प्रभु के मन में विस्मय छाया। बोले हे वीर क्षुतवार हो धन्य, तुम सा न मित्र कोई अनन्य। तुम केवल नहीं कुरुपति के प्राण, वीरता नरता के हो भूषण महान, भूषण महान, भूषण महान। पश्चिम से सूरज उगा, दिन हो जाएगा, किंतु कभी ना मित्र का कर्ण करेगा घात, कर्ण करेगा घात। धन्यवाद। वाह, सरसों का साग खाकर ऐसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं था। सुन रही हो भाग्यवान, आपने बनाया हुआ साग खाकर कौन धन्य हो रहा है। और मटर की रोटी खाकर मैं तो धन्य हो गया। साक्षी आप बार बार इस घर में आएंगे और खाना खाएंगे और हमारा भाग्य खुल जाएंगे। वासुदेव जी, आप बार बार आओ, हम आपको आमंत्रित करते कि आप बार बार हमारे घर खाना खाने आओ। हमारा घर भाग्य, हमारा घर का भाग्य खुल जाएंगे। हम आपको बार बार हमारे घर पे खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। घर के दीदी में हस्तिनापुर आऊंगी, ऐसा भोजन मैंने पानी दो पानी। दूसरा भी बोतल आ तो कभी भी मैं हस्तिनापुर रहूंगा, आप ही का आतिथ्य मिलूंगा। तब तो हमारा घर जरूर जरूर से भाग्यवान हो जाएंगे। उन्हें अपना भूलने की आदत ही कहा है, वो कभी कुछ भी चीज भूल नहीं सकते। हस्तिनापुर के राज दरबार में ऐसे पकवान खाकर मैं बोर हो गया था, मैं भूख गया था। इसलिए जब मेरा हस्तिनापुर आना हुआ, आप ही का अतिथि बनकर आऊँगा मैं। काकाशी, ये हमारा भाग्य खुल जाएंगे। वासुदेव जी, आप धन्य हो काकाशी, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। रावण के साथ हमारे अष्टापद तीर्थ के मंदिर में परमात्मा के सामने अर्ज करने गई थी और वो नाच रही थी। और तभी राजा रावण वीणा बजा रहे थे और वीणा बजाते बजाते उसके उसके सुध बुध नहीं रहे। वो भक्ति में इतने लीन हो गए कि उसके वीणा का तार टूट गया, वो उसे पता ही नहीं चला। और
मंदोदरी जिस तरह से नाच रही थी वो उसको लगा कि मैं उसको परेशान नहीं करूं, मैं बोलूंगा कि मीना बंद हो जाएगी तो उसका डांस बंद हो जाएगा, भक्ति में खलेल पहुंचेगी। उसने अपनी जान से तार निकाला और वो तार वीणा में जोड़ दिया और अपनी भक्ति चालू रखी। वो मैं भक्ति बताने जा रही हूँ। बिना बगाड़े तेरी मजानी राजा रावण राजा रावण बिना एकी बगाड़ता भूला भानता राग गयोनी बेशगर टूट्यो तंबूरनुता भक्ति करता करता ने साथी खड़ता बिना हेरी आड़ी के बरसो जय जय बरसो जय। हे लंकेश, આપની ભક્તિ જોઈને ઇન્દ્ર મહારાજા પણ ખુશ થઈ અને આપને ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી આપનો જય જયકાર થયો। અંકેશ, હું આપને વિનંતી કરું છું, આપના ચરણોમાં પડી આપને વિનંતી કરું છું, સીતા મૈયાને સોંપી દો, તમે રામને પરત કરી દો। હે સીતા મૈયા, हमाराથી ભૂલ થઈ ગઈ તો માફ करना और ये सीता मैया को आप छोड़ दो। आप राजा राम के पास जाओ और उसकी माफी मांग के उसे छोड़ दो। हमारे कुटुंब में से सभी स्त्रियों का जो हाल है वो हाल मेरा मत करो, मेरे सुहाग को मत मुझसे दूर करो। लंकेश, आप दयालु हो, आप देवों के देव हो, आप इतनी शक्तिशाली हो, आप मेरे सुहाग को बचा लो। आप सीता मैया को सौंप दो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, सीता मैया को सौंप दो। साग बना अनुराग, साग बना अनुराग। इतने स्वादिष्ट है, कितना प्यार भरा है इसमें। यही है प्रेम और प्यार की परिभाषा। और इस कृष्ण सुदामा की
कौन कैसा नहीं हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने स्वादिष्ट है, इतना प्यार भरा है इसमें। यही है प्रेम और प्यार की परिभाषा। और इस कृष्ण सुदामा की